हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो देन आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं, सभी के ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस अकाउंट को खोलने के लिए जो आपका एज है 18 ईयर से उससे ज़्यादा का होना चाहिए एंड आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका अकाउंट खोलते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए एंड तीसरा आपके पास फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। आपको अकाउंट खोलते समय ऐसा ही फ़ोन नंबर यूज़ करना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आप ऐसा नंबर यूज़ करते हो जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो वैसे ही नंबर को यूज़ करें जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके अलावा ये जो अकाउंट है आपका ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खुलने वाला है, तो आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसको फिजिकल फॉर्म में रखें। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये जो अकाउंट है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। मींस आपको यहाँ पे एक भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप मेंटेन नहीं भी करते हो तो भी आपसे यहाँ पे कोई भी चार्जेस कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो अकाउंट है फुल्ली ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू खुल जाता है। मींस आपको यहाँ पे ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा, ज़्यादा पेपर वर्क्स नहीं लगेंगे। ईजिली कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड आप ईजी स्टेप्स में यहाँ पे अकाउंट खोल पाओगे वीडियो केवाईसी के थ्रू। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में डिसेंट इंटरेस्ट रेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, सेविंग अकाउंट पे भी और एफडी अकाउंट पे भी। इसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे कि कितना आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा ये अकाउंट खुलवाने पे आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ जो भी आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो उसको आप पेटीएम ऐप के थ्रू ईजिली मैनेज यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो भी आप वो मंगवा सकते हो, जो कि वीज़ा की तरफ से आपको फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इस डेबिट कार्ड के इशू चार्ज का बात करें देन आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST, जो कि इसका इशू चार्ज होगा। इसके अलावा जो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है उसके लिए भी आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST पर ईयर। एंड मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो ये फिजिकल डेबिट कार्ड है वो लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है देन इस कंडीशंस पे एज अ रिप्लेसमेंट चार्ज आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST। तो ये बात होगा कुछ चार्जेस के बारे में जो कि डेबिट कार्ड से रिलेटेड थे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप इसका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है अगर आप उसको यूज़ करते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ATMs में या माइक्रो ATMs में, तब आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड फ्री तभी मिलेंगे जब आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खुद के ATM में जाकर ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे करते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लो अदर बैंक के ATM में जाकर ट्रांजेक्शन्स करते हो देन आपको कितना वहाँ पे फ्री लिमिट दिया जाता है, इसके अलावा कितने चार्जेस आपसे वहाँ से लिए जाते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि आप अदर बैंक के ATM में यूज़ कर रहे हो एंड वो जो ATM है वो मेट्रो सिटीज़ में आता है। पहली बात तो मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मेट्रो सिटीज़ में मुंबई आता है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये सारे मेट्रो सिटीज़ है। अगर आप इन सिटीज़ के अदर बैंक के ATM में जाकर ट्रांजेक्शन्स करते हो देन आपको मंथली यहाँ पे 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे फ्री 3 ट्रांजेक्शन्स मिल गए, अगर वो खत्म हो जाते हैं महीने के, फिर भी अगर आप चौथा ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे जाके करते हो देन इस कंडीशंस में आपको कैश विड्रॉल पे 21 रुपीज़ देना पड़ेगा विद GST। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप मिनी स्टेटमेंट करते हो या बैलेंस चेक करते हो या पिन चेंज करते हो तब इस कंडीशंस पे आपको 8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विथ GST। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अगर आप अदर बैंक के ATM को यूज़ कर रहे हो लेकिन वो नॉन मेट्रो सिटीज़ में आते हैं, तब आपको इस कंडीशंस में मंथली आपको 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री दिए जाते हैं एवरी मंथ, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप छठा ट्रांजेक्शन्स करते हो फ्री ट्रांजेक्शन्स के बाद तब आपको कैश विड्रॉल पे 21 रुपीज़ देना पड़ेगा विद GST। एंड अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो जैसे कि मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, इसके अलावा पिन चेंज, तब आपको 8 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल रहा है ये वीज़ा की तरफ से मिल रहा है, मींस आप इसको इंटरनेशनल ATM में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप बात करें अगर आप इंटरनेशनल ATMs में जाके कैश विड्रॉ करते हो तब आपको 147 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा विथ टैक्स। एंड अगर आप मान लीजिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो इंटरनेशनल बैंक के ATM में जैसे कि मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक या पिन चेंज, देन तब आपको 29 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा विथ टैक्स। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल बैंक ATM अगर आप जाके ट्रांजेक्शन्स करते हो तब आपको यहाँ पे कितने चार्जेस पे
करने पड़ते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट लिमिट के बारे में। तो इस अकाउंट में आपको जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डेली लिमिट है वो आपको 2 लाख का मिल जाता है। इसके अलावा अगर POS लिमिट का बात करें तो वो भी आपको 2 लाख का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें टैप एंड पे, उसका जो डेली ट्रांजैक्शंस लिमिट है वो है 10,000 का, जहाँ पे आप NFC वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड के ATM डेली कैश विड्रॉल लिमिट का, देन 25,000 है। मीन्स आप एक दिन में 25,000 रुपये ATM के थ्रू यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके अलावा अब हमसे बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको UPI, NEFT, IMPS, RTGS ये चारों ही सर्विसेज मिलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप इसको अनलिमिटेड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपसे यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अगर सेविंग अकाउंट पे बात करें तो आपको यहाँ पे 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि आपको मंथली यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें FD अकाउंट, मान लीजिए अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में FD अकाउंट खुलवाना चाहते हो तब आपको कितने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप 365 डेज़ का मीन्स 1 ईयर का अगर आप FD करवाते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 7.75% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 270 से लेकर 364 डेज़ का करवाते हो तब आपको यहाँ पे 6.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम। तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो। अगर आपको FD अकाउंट खुलवाना है देन 364 डेज़ का ना खुलवा के एक दिन बढ़ा के 365 डेज़ का खुलवाए, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा FD अकाउंट पे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में चेकबुक एंड पासबुक की सुविधा है, लेकिन चेकबुक के लिए आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर पासबुक का बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिकल पासबुक नहीं मिलता है, बट आपको फ्री ऑनलाइन पासबुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके सारे स्टेटमेंट्स होंगे ट्रांजेक्शंस के। इसके साथ ही साथ जो भी आपने स्टेटमेंट किया हुआ है वो आपको ईमेल स्टेटमेंट के थ्रू मिल जाएगा पर मंथ आपके ईमेल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। तो कुछ खास तो हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को मिले वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो हिडन चार्ज है वो है SMS अलर्ट का, जिसके लिए आपसे 10 रुपीज़ चार्ज किया जाता है पर क्वार्टर पे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका KYC करवाना है एंड अगर वो होम विजिट सर्विस हो रहा है, मीन्स घर पे आके KYC हो रहा है, देन इस कंडीशन में वो आपसे 150 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करते हैं। इसके अलावा कुछ और हिडन चार्जेस हैं, कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट। मीन्स अगर आप जाके बैंक में कैश विड्रॉ डिपॉजिट करते हो तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं कुछ अमाउंट के बाद, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट का, मीन्स जो आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंकिंग पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बहुत सारे बैंकिंग पॉइंट्स हैं इंडिया में। अगर आप किसी भी बैंकिंग पॉइंट्स पे जाके कैश डिपॉजिट करते हो देन आपसे यहाँ पे अप टू 25,000, मीन्स अगर आप 25,000 पर मंथ जमा करते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। मीन्स आप एक मंथ में 25,000 रुपये तक जमा कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। लेकिन अगर आप मंथ में 25,000 से ज़्यादा जमा करते हो देन आपसे पर 1000 पे, मीन्स जितना भी हज़ार वहाँ पे बढ़ेगा 26,000 27,000, देन पर 1000 पे आपसे 5 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा विथ GST। ये बात हो गई डिपॉजिट को लेकर। एंड अगर कैश विड्रॉ का बात करें, मीन्स अगर आप किसी भी बैंकिंग पॉइंट में जाके कैश विड्रॉ करते हो तब आप 25,000 रुपये आप निकाल सकते हो, आपसे कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे पर मंथ का, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक महीने में 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे विड्रॉ करते हो तो आपसे पर 1000 पे 5 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा विथ GST। तो ये कुछ हिडन चार्जेस थे जो कि आपको इस अकाउंट में यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स फीचर्स मिलते हैं एंड कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।